नमस्कार दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन जो है स्किन डिसीज और क्रोनिक डिसीज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो कि स्किन डिसीज में बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होती हैं। ये टॉप मेडिसिन जो है अलग अलग प्रकार के चर्म रोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं डॉक्टर अभिनव खरे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या हमारा जो शरीर होता है उसके सबसे बाहरी सतह होती है स्किन हमारी ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। यह हमारे डिफेंस सिस्टम का सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। दोस्तों आजकल के समय में वातावरण में जो पॉल्यूशन है या वातावरण में कुछ वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन की वजह से या उसके कारण कई सारी डिसीजें बढ़ रही हैं। दूसरा कारण होता है कि जो आजकल के फंगल इन्फेक्शन या फंगस डिसीजें फैलती हैं उसके कारण तीसरा मुख्य कारण होता है कि हमारे खान पान में हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और बहुत ज़्यादा केमिकल वाले खाना यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें कई सारी स्किन डिसीजें हो जाती हैं। या फिर कई बार होता है कि हमें अच्छे से नींद नहीं आती या हम अच्छे से सो नहीं पाते, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा त्वचा के रोग यानी कि स्किन की डिसीज होने लगती है। दोस्तों आजकल जो त्वचा रोग हैं या स्किन डिसीजें बहुत ही आम हो गई हैं। हर घर में एक दो पेशेंट इसके होते ही हैं। दोस्तों आपने सोरियासिस का नाम जरूर सुना होगा। सोरियासिस नामक जो बीमारी होती है वह पहले के समय बहुत कम लोगों को होती थी, बहुत कम ऐसे पेशेंट आते थे, लेकिन आजकल यह आम हो गई है। इसी प्रकार पहले जो ल्यूकोडर्मा होता था बहुत कम सुना जाता था, बहुत कम लोगों को ल्यूकोडर्मा जैसी शिकायत होती थी, लेकिन यह भी आम समस्या बन गई है। इसी प्रकार जो मस्से हैं, वार्ट हैं, पहले बहुत कम लोगों को देखने को मिलते थे, बहुत कम लोगों को होते थे, लेकिन अब ये मस्से या वार्ट होना भी एक आम हो गया है। लगभग हर व्यक्ति को वार्ट्स कभी ना कभी हो ही जाते हैं। पहले फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म के बारे में भी आपने सुना होगा। एक छोटा सा दाग बन जाता था जो सिक्के के आकार का होता था, रेड कलर का होता था, चारों तरफ फुंसियां सी निकलती थी। इस प्रकार की जो दाद हो जाती थी पहले के जो व्यक्ति होते थे वो एक ऑइंटमेंट लगा लिया करते थे जिससे वो ठीक हो जाया करते थे। लेकिन अब आजकल की जो समस्या है वो टेनिया फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जो कि आप सालों साल दवाई खाते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है। वो फंगल इन्फेक्शन आपको बना ही रहता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं या ऐसे बहुत सारी डायमेटाइटिस की प्रॉब्लम है या कहा जाए तो ऐसे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन केस हैं, या सोरियासिस की प्रॉब्लम है या ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ये सारी बीमारियां बहुत ही आम हो गई हैं। दोस्तों इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें कई ऐसी दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमें आराम से लेनी चाहिए और जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसको हम आसानी से ले सकते हैं बिना किसी दर्द के। और होम्योपैथी जो दवाइयां हैं वो उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और धीरे धीरे करके ये सभी बीमारियों को ठीक कर देती हैं और हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो स्किन डिसीज से हम निजात पा जाते हैं, कहा जाए तो हम स्किन डिसीज से छुटकारा पा जाते हैं। तो ऐसी दवाइयां सिर्फ आपको होम्योपैथी में मिलती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो पूरी तरीके से आपकी बीमारियों को आपके शरीर से बाहर निकाल देती हैं, उसके बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दर्द या परेशानी के। दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि सभी प्रकार के स्किन रोगों के लिए कारगर है, उस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है स्किन डिसीज के केस में और सबसे अच्छी मेडिसिन है जो स्किन डिसीज में यूज करते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन का एग्रावेशन भी नहीं होता है। दोस्तों यदि आपको जलन होती है, स्किन में चुभन होती है या आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है या फिर आपकी स्किन में या त्वचा में पर्टिकुलर एक एरिया में या पूरी स्किन में सूजन आ गई है, वहाँ की स्किन मोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा एरप्शन हो गए हैं और साथ ही छोटे छोटे दाने हो गए हैं और दानों में मवाद भी भरा हुआ रहता है, इन सभी कंडीशनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों खुजली के साथ में यदि आपको जलन होती है तो खुजली करने के बाद जलन वाले स्थान पर खुजली करने के बाद व्हाइट सी भूसी जैसी निकलती है, स्किन झड़ती है तो या फिर वहाँ पे फ्लैक्स निकलते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों किसी भी डर्मेटाइटिस के केस में या फिर किसी भी एक्जिमा के केस में या फिर किसी स्किन डिसीज के केस में जहां पर आपकी स्किन से बदबू आती है, किसी पर्टिकुलर एरिया से, आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो या जो छोटी छोटी फुंसियाँ हुई हैं, मवाद निकल रही है, मवाद से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो, तो आर्सेनिक एल्बम इस केस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
इसके अलावा दोस्तों सोरियासिस के केस में या फिर गैंग्रीन के केस में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों यदि हम आर्सेनिक एल्बम की 3 चीजें याद रखें तो सबसे पहली चीज है जलन, यानी कि बर्निंग होना। आपके स्किन में जलन होती है, बर्निंग होती है, साथ ही ईचिंग। दूसरी चीज होती है ईचिंग यानी खुजली होना। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज है बदबू, कि आपके स्किन से बदबू आती है। यदि तीनों सिम्टम आपको किसी भी व्यक्ति में, पेशेंट में देखने को मिलते हैं या स्किन डिसीज में दिखते हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम यूज कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस केस के लिए। दोस्तों आपको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों शुरुआत में ही आपको आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। यदि आप इसको शुरुआत में ही देते हैं तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में लेना है। इसको सुबह शाम पीना है आपको। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बोतल है, उसको डायरेक्ट अपनी टंग पर डाल लेना है। 2-2 बूंद दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम। खाना खाने के आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद को दवाई का सेवन करना है। और दवा का सेवन करते समय आपका मुंह अच्छे से साफ रहना चाहिए। यदि आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी मेडिसिन है जो कि स्किन डिसीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी दवा है, उसका नाम है रस्टॉक्स। दोस्तों रस्टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है यदि आप किसी भी चर्म रोग को ठीक करना चाहते हैं उसके लिए। दोस्तों यदि आप किसी स्किन डिसीज को पूरी तरीके से जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको रस्टॉक्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों आर्सेनिक एल्बम यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों मान लीजिए आपको एक्जिमा कई सालों से, कई महीनों से है तो आपको उस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का यूज करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको कोई और डिसीज है जो आपको अभी अभी स्टार्ट हुई है, अर्टिकेरिया हुआ या कोई ईचिंग प्रॉब्लम हुई जो आपको अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो ऐसी एक्यूट कंडीशन के लिए कंडीशन में आपको रस्टॉक्स मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों यदि आप एक्यूट डिसीज को देखते हैं, यानी कहा जाता है शुरुआती भी स्टेज में एक्यूट डिसीज को देखते हैं, उसमें ज़्यादातर केस में आपको अर्टिकेरिया या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इनके जो लक्षण होते हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगी रेडनेस, यानी लालपन देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आपको स्किन डिसीज होगी वहाँ पे आपको खुजाने के बाद लाल स्किन हो जाती है। मान लीजिए आपको अर्टिकेरिया है और आप यहाँ पे खुजली कर रहे हैं तो यहाँ की स्किन आपकी लाल हो जाती है और फूल जाती है। इस कंडीशन के लिए रस्टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और यदि फंगल इन्फेक्शन में, यदि वहाँ की जो फंगल का इन्फेक्शन जहाँ पर है आपको पर्टिकुलर पार्ट में, वहाँ की जो स्किन है वो रेड हो गई है, वहाँ पे भी रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों रस्टॉक्स में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत तेज खुजली होती है और रात के समय खुजली बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये सारे लक्षण रस्टॉक्स के लक्षण हैं। दोस्तों रस्टॉक्स एक्यूट स्किन डिसीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों रस्टॉक्स 30 CH पोटेंसी में यूज करना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आपने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा ली थी कल रात में, उसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आप पानी में गए हो, भीग गए हो, ठंड में जाने से या हाथ पैर गीले होने की वजह से आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इस प्रकार कंडीशन में आपको रस्टॉक्स 30 CH पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इस कंडीशन में आपको मान लीजिए आपने कुछ खाया है और एक्यूट कंडीशन है, अभी खुजली आपकी हुई है या अर्टिकेरिया हो गया है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपको रस्टॉक्स 30 CH पोटेंसी में 2-2 बूंद हर 1 घंटे में यूज करना चाहिए। आपको हर 1 घंटे, लगभग 24 घंटे में लगातार हर 1 घंटे में रस्टॉक्स 30 CH मेडिसिन का यूज करना चाहिए। जैसे ही आपको आराम मिले तो 1 घंटे से बढ़ा के 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे आप करते करते दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपकी डिसीज ठीक हो जाए तो आप इस दवा को बंद कर दें। एक्यूट कंडीशन के लिए रस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रस्टॉक्स 30 CH पोटेंसी में आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, हर 1 घंटे पेशेंट को आराम से दे सकते हैं। उसमें इसके बाद थर्ड मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसको आप थूजा के नाम से भी जानते होंगे। थूजा मेडिसिन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो थूजा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ऐसे केस में जहाँ पे आपको स्किन डिसीज है, साथ ही आपको गैस की भी प्रॉब्लम है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में थूजा के बारे में आपको दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी इम्यून पावर या इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर है, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हर महीने में या 15 दिन में आपको बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है, बार बार वायरल फीवर बार बार होता रहता है, सर्दी जुकाम बुखार ये भी बार बार आपको होता रहता है, एलर्जी की प्रॉब्लम है आपको, साथ ही आपको स्किन डिसीज की भी प्रॉब्लम है, तो आपको थूजा मेडिसिन यूज करनी चाहिए। थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थूजा वॉट्स के लिए यानी कि मस्सों के लिए बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है।
दोस्तों यदि आपके मस्से गोभी के फूल के जैसे हैं, गोभी का फूल आपने देखा होगा, यदि वैसे आपके मस्से दिखने लगते हैं, उस केस में थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि जो आपके मस्से हैं वो गोभी के आकार के हैं या नहीं है, तो आप थूजा मेडिसिन तब भी यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी थूजा बहुत ही अच्छा काम करती है। हर प्रकार के जो मस्से किसी प्रकार के हो, थूजा उन सभी को कवर करती है। थूजा मेडिसिन को आप लगातार यूज करते हैं तो आप कैसे भी मस्से हों, मस्सों को निकाल के अलग कर देती है, सुखा देती है, और धीरे धीरे मस्से सूख जाते हैं और झड़ के अलग अपने आप, झड़ने के बाद अपने आप अलग हो जाते हैं। दोस्तों आपके स्किन में मस्सों की प्रॉब्लम है, तिल की प्रॉब्लम है, या स्किन में ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, या फिर आपको स्किन में लाइपोमा की प्रॉब्लम है, इन सभी कंडीशनों के लिए थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों यदि आपको क्रॉनिक एक्जिमा है, मान लीजिए आपको एक्जिमा कई सालों से है, 5-6 साल हुए हैं और उससे भी ज़्यादा समय से आपको एक्जिमा है, और एक्जिमा आपके पूरे शरीर में फैल गया है, और वहाँ की जो नॉर्मल स्किन है वो आपकी ऊपर की तरफ आ गई है, फूल गई है, आपके इसमें खोदरापन बहुत ज़्यादा है, स्किन आपकी मोटी सी हो गई है, आपने गाय या बैल के सींग छुए होंगे, जैसे आप सींग छूते हैं, गाय बैल के सींग छूते हैं, वैसे आपको महसूस होता है वहाँ पर, दूसरी प्रकार की आपको स्किन महसूस होने लगती है। इस कंडीशन के लिए थूजा बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। दोस्तों इन सभी कंडीशनों के लिए आपको थूजा 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। यदि दोस्तों आप थूजा 200 पोटेंसी में यूज करते हैं तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों थूजा 200 CH पोटेंसी में आप सुबह सुबह दिन में एक बार लेना चाहिए। सुबह सुबह आप ब्रश करने के बाद खाली पेट इसको ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको सिंपली थूजा 200 मेडिसिन को दिन में एक बार सुबह से खाली पेट दो बूंद आपको डायरेक्ट अपनी जीभ पे डाल लेना है। इसके बाद 24 घंटे तक इसको दोबारा यूज नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, उनमें से आपको कोई डिसीज या कोई चर्म रोग है तो आप उन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि आपके लक्षण थूजा से मैच करें तो आप थूजा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर को डॉक्टर हैनीमैन ने ग्रेट एंटीसोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन बताया है। जो सल्फर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये सल्फर मेडिसिन स्किन डिसीज के लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों सल्फर होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्किन डिसीज के लिए। दोस्तों इसके अलावा जो सल्फर मेडिसिन है ना सिर्फ होम्योपैथी में यूज होती है, बल्कि इसको हम आयुर्वेद में और एलोपैथी में भी यूज करते हैं। दोस्तों एलोपैथी में भी कहीं ना कहीं स्किन डिसीज के लिए सल्फर मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इस मेडिसिन का, सल्फर मेडिसिन का यूज स्किन डिसीज में किया जाता है। गंधक के रूप में स्किन डिसीज के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप अपनी त्वचा को देखें तो आपकी जो त्वचा है वो सूखी सूखी सी रहती है, हेल्दी नहीं रहती है, नॉर्मल स्किन नहीं रहती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों यदि आपकी स्किन सूखी हुई है और आप अपनी स्किन को इस प्रकार से रब करते हैं, ऐसे ऐसे रब करते हैं, तो यहाँ की जो स्किन है वह फ्लैक्स निकलने लगती है, व्हाइट व्हाइट से फ्लैक्स या पपड़ी सी निकलने लगती है। आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है अगर, इसके अलावा यदि आपकी स्किन में कहीं भी कट जाता है या छिल जाता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे मवाद आ जाती है, पस फॉर्मेशन होने लगता है, मवाद बन जाती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजली के साथ साथ वहाँ पे जलन भी होती है, और खुजली और जलन के साथ साथ वहाँ पे जो आप स्क्रैच करते हैं, और स्क्रैच करने से या छूने से या खुजाने से खुजली और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्क्रैच करने का या खुजाने का मन और ज़्यादा करने लगता हो, जो आपकी खुजली है वो रात के समय बढ़ जाती हो, रात के समय बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो उस कंडीशन में सल्फर मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। आपकी स्किन में हमेशा छोटे छोटे पिंपल बने रहते हैं, स्किन में छोटे छोटे दाने हमेशा बने रहते हैं, चेहरे पे पिंपल मुहासे निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, कई लोगों को पीठ में दाने निकल आते हैं, कई लोगों को चेस्ट में दाने निकल आते हैं, ये एरप्शन निकल आते हैं, यह एरप्शन बने रहते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर वापस आ जाते हैं, बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इस कंडीशन के लिए सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लंबे समय से नहीं नहाया है उसने, या अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो आपके आसपास जो बहुत कम नहाता हो, बहुत दिनों से ना नहाया हो उसने, तो आप उसकी स्किन देखेंगे, उसकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, गंदी दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। दोस्तों यदि आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है तो आप सल्फर मेडिसिन को आसानी से पिक्चराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों सल्फर मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली मेडिसिन है। सल्फर मेडिसिन लगभग सभी प्रकार की जो स्किन डिसीज है उन सभी को कवर करती है। जैसे कि कहा जाए तो एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है किसी को, कई लोगों को ड्राई एक्जिमा होता है, उसमें सल्फर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है।
सोराइसिस के पेशेंट के लिए सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्कैबिज के पेशेंट के लिए भी सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और जो आजकल रिंगवर्म फैले हुए फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, उसके लिए भी सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको सल्फर से कोई एलर्जी है तो आपको सल्फर का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपको सल्फर से एलर्जी हो रही है, जैसे कई 100 लोगों में से एक आध व्यक्ति को ही सल्फर से एलर्जी देखने को मिलती है, यदि आपको सल्फर से एलर्जी नहीं है तो आपको सल्फर मेडिसिन का यूज करना चाहिए। सल्फर बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको लो पोटेंसी में सल्फर का यूज करना चाहिए। दोस्तों, मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको सल्फर 6 CH पोटेंसी में ही यूज करनी चाहिए। दोस्तों, यदि मुझे पिक्चर मिल जाएगी तो मैं सभी मेडिसिन की पिक्चर वीडियो में लगा दूंगा, आप इन सभी मेडिसिन को अच्छे से देख सकते हैं। और यदि मुझे परचेस लिंक मिल जाएगी कहीं पे तो मैं परचेस लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से मेडिसिन परचेस भी कर सकते हैं। यदि आपको आसपास आपके क्षेत्र में आसपास आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी मेडिसिन को मंगा सकते हैं। तो सल्फर लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। सल्फर को आपको 6 CH पोटेंसी में ही यूज करना चाहिए। ये लो पोटेंसी होती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं और इसको बार बार आप रिपीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, सल्फर 6 CH पोटेंसी को यूज करना थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आपको 1 चम्मच पानी लेना है। 1 चम्मच पानी में सल्फर 6 CH की 2 से 4 बूंद डाल देनी है। दिन में 2 बार या 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। इसको लेने से जो आपको खुजली की प्रॉब्लम है, स्कैबिज की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आपको पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आखिरी अंतिम मेडिसिन है एंटिमक्रूड। दोस्तों, एंटिमक्रूड मेडिसिन जो है स्किन डिसीज में बहुत ज्यादा यूज होती है। दोस्तों, आजकल जो पेशेंट आते हैं उनके लक्षण जो होते हैं वो एंटिमक्रूड से बहुत ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, सिम्टम होता है एक्जिमा के केस में, पेशेंट में आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि ड्राई एक्जिमा के केस में बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। ड्राई एक्जिमा के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं और क्लिनिक पे बहुत ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। जो ड्राई एक्जिमा होता है मुख्य रूप से डाइजेशन की वजह से होता है। उस कंडीशन में एंटिमक्रूड बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, साथ ही आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, आपका पेट साफ नहीं रहता है और गैस भी आपको बनती रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, पेट फूला रहता है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, उसके कारण यदि आपको ड्राई एक्जिमा हो गया है तो आपको एंटिमक्रूड मेडिसिन का यूज करना चाहिए। एंटिमक्रूड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसमें यदि आपकी स्किन फटी हुई है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा थिक यानी मोटी हो गई है, स्किन का जो नॉर्मल कलर है वो चेंज होकर हल्का सा काला पड़ गया हो, जो आपकी नॉर्मल स्किन है वो गंदी से दिखने लगे, जहां पर आपको एक्जिमा है उस पर्टिकुलर एरिया में यदि इसके में सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, उस केस के लिए एंटिमक्रूड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अर्टिकेरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ऐसे डर्मेटाइटिस जहां पर स्किन बहुत ज्यादा गंदी दिखने लगे, स्किन हल्की सी फटी सी दिखने लगे, स्किन आपकी सूखी सी लगे और हल्के से दाने से निकल आए स्किन पर, और यदि हल्का सा पानी भी निकले तो एंटिमक्रूड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एंटिमक्रूड मेडिसिन जो है क्रोनिक स्किन डिसीज के लिए, एक्जिमा के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए और अर्टिकेरिया के लिए, साथ ही साथ पिंपल्स के लिए, वॉट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एंटिमक्रूड मेडिसिन को आपको 30 CH पोटेंसी में यूज करना चाहिए। इसकी भी सिंपल से 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम यूज करना चाहिए। यदि आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी जो स्किन डिसीज है वह भी ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या रहती है वह भी ठीक हो जाती है, आपका डाइजेशन भी अच्छे से होने लगता है। दोस्तों, ये थी मुख्य मेडिसिन, जो टॉप मुख्य मेडिसिन थी जो कि स्किन डिसीजेस के लिए बहुत ही यूजफुल और कारगर है। दोस्तों, यदि आपको स्किन डिसीजेस हैं तो आपको ये मेडिसिन जरूर यूज करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इन मेडिसिनों के लक्षण मिलते हैं आपके, तो आपको इस मेडिसिन का यूज जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन है जो कि स्किन डिसीज में बहुत ही ज्यादा काम आती है। उनमें से एक मेडिसिन ग्रेफाइटिस। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि ग्रेफाइटिस स्किन डिसीज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसी स्किन डिसीज जहाँ पे वेटनेस यानी गीलापन रहता है, स्किन खुजली होती है, वहाँ पे गीलापन रहता है और चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, उस केस के लिए ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी दवा होती है। लेकिन ग्रेफाइटिस को आप ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, हाई पोटेंसी में नहीं दे सकते, क्योंकि इसके जो अग्रावेशन है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है वो ड्राई एक्जिमा के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, उसका नाम है पेट्रोलियम। लेकिन पेट्रोलियम भी बहुत यूजफुल मेडिसिन है, आप चाहें तो पेट्रोलियम का यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट थोड़ा लेट मिलते हैं। पेट्रोलियम जो मेडिसिन है वो ड्राई एक्जिमा की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि आपके हाथ में हल्के हल्के फटे रहते हैं, हाथों की जो स्किन है वो झड़ती है, खुजली होती रहती है, तो आपको पेट्रोलियम मेडिसिन का यूज करना चाहिए। पेट्रोलियम मेडिसिन इसके लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। तो पेट्रोलियम भी 30 CH पोटेंसी में ही यूज करनी चाहिए। इसको आप दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं।
ये थी मुख्य मेडिसिन जो स्किन डिसीज में यूज होती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आपके लिए इफेक्टिव नॉलेज हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानकारी चाहते हो, कोई मेडिसिन के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यह वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया था। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।